बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पेरेटिव 2। इम्पेरेटिव 1 हमने इससे पहले किया। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इसलिए फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस 1 हमने पहले किया। अब ये इम्पेरेटिव 2 है जो कि लेट के बारे में है। मतलब ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें लेट का यूज़ किया जाता है, हम अब उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए ये एक बेसिक एग्जांपल, ही सेज लेट अस हैव अ पिकनिक। इसको लेट्स भी लिख दिया जाता है लेटस को इकट्ठा करके, तो इसमें एक तजवीज़ या सजेशन का होता है कि आओ पिकनिक करें। तो इसलिए हम इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस विद लेट है। इसी तरह से जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टेड क्लॉज है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड क्लॉज होती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं चेंजेस इन रिपोर्टिंग क्लॉज। तो रिपोर्टिंग क्लॉज में से, प्रपोज, सजेस्ट या रिक्वेस्ट वगैरह में चेंज होता है, जो भी सिचुएशन होती है। और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो टू या नॉट टू में चेंज होते हैं। और कुछ लेट वाले सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम डिक्लेरेटिव के तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उसमें दैट आता है। ठीक है, वो डिक्लेरेटिव का तरीका पहले बताया जा चुका है। और आगे आते हैं अब रिपोर्टेड क्लॉज में चेंजेस। रिपोर्टेड क्लॉज में चेंजेस सिर्फ वही हैं जो डिक्लेरेटिव में पहले हमने पढ़ी हुई हैं। कोई एडिशनल चीज़ इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, लेट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई एडिशनल चेंज नहीं है। जो चीज़ें पहले पढ़ी जा चुकी हैं वही हैं। अब असल चीज़ है इसकी एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल चूँकि एक से ज़्यादा तरीके से ये पॉसिबल होता है, तो इसलिए हमारी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज़रा एग्जाम्पल देखिए। सादिया सेड टू हर फ्रेंड्स लेट अस हैव अ पिकनिक। सादिया सेड टू हर फ्रेंड्स लेट अस हैव अ पिकनिक। सादिया सजेस्टेड टू हर फ्रेंड्स लेट अस हैव अ पिकनिक में तजवीज़ है ना, एक सजेशन है। तो इसलिए सादिया सजेस्टेड टू हर फ्रेंड्स दैट दे शुड हैव अ पिकनिक। लेटस ख़त्म हो जाएगा, चूँकि वो मिल के पिकनिक करेंगे तो फिर वो सारे मिल जाएंगे, सादिया भी और उसके फ्रेंड्स भी मिल के, तो फिर उन सब के लिए दे का वर्ड यूज़ किया जाएगा। और इस तरह के सेंटेंस में जब लेट वाला सेंटेंस हम डिक्लेरेटिव वाले तरीके से कर रहे होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि दैट भी आ रहा है ज्वाइन करने के लिए। फिर दे शुड आता है। दे शुड अपनी तरफ से लगता है हमेशा। हैव अ पिकनिक तो वैसे ही है जैसे हैव अ पिकनिक है, हैव अ पिकनिक आ गया। प्रिफर्ड तो ये है आम तौर पर, लेकिन इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि सादिया सजेस्टेड टू हर फ्रेंड्स हैविंग अ पिकनिक। लेटस को रिमूव करके जो भी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है उसके साथ आईएनजी लगा दें, हैविंग अ पिकनिक। ये भी होता है और ये करेक्ट है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफर ये किया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं मैं कह रहा कि ये वाला रॉन्ग है, ये भी करेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, ही सेड टू हिज कंपेनियंस लेट अस नॉट मिस दिस चांस। बिल्कुल वही तरीका, सजेस्ट की बजाय मैंने प्रपोज लिख दिया, बात एक ही है। ही प्रपोज टू हिज कंपेनियंस दैट दे शुड नॉट मिस। नॉट आ गया, नॉट मिस दैट चांस, दिस की बजाय दैट हो गया, ये पढ़ा हुआ है हमने। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, ही प्रपोज टू हिज कंपेनियंस नॉट मिसिंग दैट चांस। सेम मेथड है, सिर्फ नॉट का एडिशन है, बाकी उसी तरह से आईएनजी फॉर्म हैविंग अ पिकनिक, मिसिंग दैट चांस। वन मोर एग्जांपल, इसमें ज़रा देखिए, इसमें थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। वी सेड लेट हिम टेल द स्टोरी। याद रखें, लेट वाले सेंटेंसेस दो तरह के मीनिंग देते हैं। ये जो 1 और 2 एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है ना, लेट अस हैव अ पिकनिक, लेट अस नॉट मिस दैट चांस, इन दोनों में एक तजवीज़ है। लेकिन ज़रा ये देखिए, वी सेड लेट हिम टेल द स्टोरी, उसे कहानी सुनाने दो। इसका मतलब क्या बनता है कि इजाज़त चाही जा रही है, किसी चीज़ की इजाज़त चाहने की सेंस में आ रहा है ये, कि उसे कहानी सुनाने की इजाज़त दो। है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ही, लेकिन ये रिक्वेस्ट वाली फॉर्म भी बन जाती है, इजाज़त चाहने वाली फॉर्म भी बन जाती है। तो इसके ये 4 डिफरेंट सिचुएशंस पॉसिबल होती हैं, 4 डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ। वी रिक्वेस्टेड टू लेट हिम टेल द स्टोरी, हमने क्या किया
सिर्फ सेड को रिक्वेस्ट कर दिया और टू लगा दिया और बाकी सारा वही है। जो चेंजेस थोड़ी बहुत आनी है वो तो आनी है ना, वो जो प्रोनाउन वाली या कोई और इस तरह की। तो हिम चूँकि थर्ड पर्सन है तो इसलिए वो हिम का हिम ही रहा, चेंज नहीं हुआ, बाकी सारा वही है। मतलब ये है कि जो एक आम इम्पेरेटिव वाला सेंटेंस होता है जो इससे पहले हमने पढ़ा है जिसमें हम टू लगा के करते हैं, एक तो मेथड ये है कि बिल्कुल उसी तरह से आप इसको कर दें, ठीक है। तो इसमें वही सेड रिक्वेस्टेड हो जाएगा, वही रिक्वेस्टेड और आगे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू और बाकी सारा वैसे ही आगे, ठीक हो गया। और इससे आगे है जी वी सेड दैट ही माइट टेल द स्टोरी। ये भी हो सकता है चूँकि इजाज़त चाहने की सेंस में है, तो वी सेड दैट और दैट, अब इसको इम्पेरेटिव उसको डिक्लेरेटिव के तरीके से हम करेंगे। तो वी सेड दैट ही, हिम से ही बना, ही माइट अपनी तरफ से लगाया जो कि इजाज़त चाहने के सेंस में है, ही माइट टेल द स्टोरी। और इसको फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये भी हो सकता है वी सेड दैट ही माइट बी अलाउड टू टेल द स्टोरी। ज़्यादातर लैंग्वेज में ये यूज़ किया जाता है माइट बी अलाउड, जो कि इजाज़त की सेंस है ना। तो वैसे आमतौर पर स्टूडेंट ये करते हैं और ये ठीक भी हो जाता है, जो पहला वाला है ये ठीक भी हो जाता है, लेकिन बाहर लैंग्वेज में जो कि सारी ऑप्शंस मौजूद हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। वी सेड दैट ही माइट बी अलाउड टू टेल द स्टोरी, और सेड की बजाय अगर 3 में रिक्वेस्टेड लगा दिया जाए बाकी सारा वही हो तो भी ठीक है। वी रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू टेल द स्टोरी। तो प्रेफरेंस मैं आपको बताऊं कि ये होती है कि ये जो 1 और 4 है ना, जिसमें दोनों में रिक्वेस्ट का वर्ड आ रहा है, ये प्रेफरेंस है, ठीक है। आम तौर पर ये सेंटेंस इस तरह से किए जाते हैं। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि लेट वाले जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें पहली बात तो आपको लोगों को ये जहन में रखनी है कि लेट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के मीनिंग देते हैं। या तो उसमें तजवीज़ का मीनिंग होता है या इजाज़त चाहने का मीनिंग होता है। अगर तजवीज़ का मीनिंग आए तो ये पहले 2 तरीक़ों से किया जाता है, अगर इजाज़त चाहने का मीनिंग आए तो ये थर्ड वाली एग्जांपल आप देख लें, इसके 4 डिफरेंट मेथड्स हैं थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ। तो इसके साथ ही हमारा ये जो इम्पेरेटिव वाला है इसकी इंस्ट्रक्शंस तो कंप्लीट हुई। अब ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी, वो आप लोग कर सकते हैं अपने तौर पर, और अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई आपको इसमें आइडियाज़ फर्दर आपने डिस्कस करने होते हैं, फर्दर गाइडेंस चाहिए, तो आप इन फ़ोन नंबर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।